नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। कांग्रेस सेवा दल ने डीबीएल कंपनी के अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी राजीव रंजन मीना को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि अधिकारी मयूर तिवारी, समीर घोष, रामाशीष चटर्जी द्वारा स्थानीय गरीब बेरोजगार युवाओं को रोजगार न दिया जाकर दलितों के माध्यम से 2-2-250 किलोमीटर दूर के व्यक्तियों को रोजगार पैसा लेकर दिया जा रहा है। यहाँ तक कि इसकी आवाज उठाने पर पत्रकारों के ऊपर भी हमले और मानहानि की नोटिस पकड़ाई जा रही है। स्थानीय बेरोजगारों द्वारा कहा गया है कि नौकरी देने की बात कही जाती है, पर नौकरी के नाम पर कंपनी द्वारा भय का माहौल पैदा किया जाता है और श्री चटर्जी द्वारा कहा जाता है कि ये कंपनी सत्ता पक्ष के बहुत बड़े नेता की है, हम लोग जो चाहेंगे वही होगा। कंपनी के अधिकारियों की तमाम तानाशाही और मजदूरों के साथ किए जा रहे अन्याय, यदि इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर जिला कांग्रेस सेवा दल कलेक्टर श्री मीना को कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन दिया जाकर 15 दिवस के अंदर कार्रवाई करने की मांग की है और कहा गया है कि कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस सेवा दल मजबूर होकर आंदोलन के लिए बाध्य होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। बाबू सिंह जी, शहर सेवा जिला कांग्रेस सेवा दल से। आप ये जो दिए अभी ज्ञापन, उसका क्या है चित्र? इस ज्ञापन का तारतम्य यह है कि हमारे यहाँ आई डीबीएल कंपनी जो एनसीएल में ओबी का काम कर रही है, इसका कहना यह है कि मैं यहाँ के स्थानीय लोगों को रोज़गार नहीं दूंगा, यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर के लोगों को रोज़गार दूंगा। सरजमीन हमारी है और नौकरी 250 किलोमीटर के दूर के लोगों को मिलेगी। ज़मीन हमारी गई, सारी संपत्ति मेरी गई और 250 किलोमीटर दूर के लोगों को नौकरी मिलेगी। और जब हमारे यहाँ के पत्रकार बंधु इस बात को संज्ञान में लेते हैं या पेपर में आता है, तो ये जो है हमारे पत्रकार बंधुओं के ऊपर हमला करवाते हैं अपने गुरुओं के द्वारा और 50 लाख की 1 करोड़ की नोटिस दी जाती है। जैसे हमारे यहाँ हमारे जिले के कांग्रेस सेवा दल के ग्रामीण अध्यक्ष आदरणीय रुपेश चंद पांडे जी ने जब ये बात उठाई तो उनके खिलाफ जो है नोटिस दी गई है 50 लाख रुपए की। तो इस तरह से ये कंपनियां जो है इतना भ्रष्टाचार मचाई हुई हैं, इसका कोई हद नहीं। और अगर यहाँ के स्थानीय लोगों को रोज़गार नहीं दिया गया तो हम लोग यहाँ हर स्थिति परिस्थिति में एक आंदोलन करेंगे और इस कंपनी को घेरेंगे और यहाँ के लोगों को रोजगार दिलवाएंगे। सर, ये ज्ञापन दिए आपने जी कलेक्टर साहब से, क्या इससे पहले भी आपकी सरकार रही? आपके जो है ये काफी दिनों से चला आ रहा है, सभी कंपनियों में चल रहा है। डीबीएल कंपनी सबसे ऊपर जा रही है जी। और काफी सुनने का आ रहा है, बार बार शिकायतें आ रही हैं। सांसद से भी हम लोगों ने आवाज उठाया था, पूर्ववर्ती कलेक्टर जब रहे तो हम लोग आवाज उठाया था कि इस तरह से चल रहा है मामला, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्या इसके विरोध में आप क्या करना चाहते हैं? इसके विरोध में हम लोग तत्काल कार्रवाई करवाएंगे और तत्काल ज्ञापन दे करके धरना पर बैठेंगे। और जहां तक रोजगार की बात है, रोजगार दिलवाने का काम विपक्ष का भी है और पक्ष का भी है। पक्ष को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए और विपक्ष का तो दे ही रहा है। विपक्ष में हम लोग बैठे हैं तो हम लोग तो ध्यान देंगे ही और हम लोग नौकरी दिलवाने का काम करेंगे ही। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ की बेरोजगारी के लिए। इतनी सारी कंपनियाँ यहाँ आई हैं और आज तक जो है किसी को स्थानीय आदमी को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। धन्यवाद।